जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही आज हम बहुत ही अच्छे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 10 खतरनाक सवाल लेके आए हैं, जिसको धांसू ट्रिक के साथ साथ हम लोग हार्ड ट्रिक के साथ भी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप देखना तथा उसका अप्रोच देखना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये सवाल है और देखो ये सवाल मैंने कहाँ से लिया है, गगन प्रताप सर के वो जो टेस्ट रैंकिंग ऐप है ना, उसी से जो डेली क्विज आता है वहां से बहुत ही अच्छे टॉप लेवल का सवाल लेके आया हूँ, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम आपको। देखिए बोल रहा है ना भाई कि एक दुकानदार ने इतने रुपए में $28,980 में एक सामान बेचा और इस प्रक्रिया में उसे 26% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है भैया। तो बोल रहा है कि यदि उसने अपना सामान 24,955 रुपए में बेचता दोस्त, तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कर। देखो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे की सीपी निकालेंगे, ठीक है, फिर उससे कंपैरिजन करेंगे, फिर उसका प्रॉफिट लॉस बताएंगे। ऐसा नहीं करना है दोस्त, एकदम खतरनाक तरीका बता रहा हूँ, सीखो जरा। बोल रहा है कि यहाँ से देखो 28,980 रुपए में बेच रहा है ना बाबू, तो 26% का लाभ हो रहा है, यानी कि 126, ठीक है जी। अब उसी को बोल रहा है कि 24,955 रुपए में बेचेगा दोस्त, तो क्या होगा, हमने मान लिया हमें X% का प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ तो क्या करेंगे, 24,955 इंटू 126, ठीक है जी, अपॉन में ये कर देंगे 28,980 का बेटा गुणा करेंगे, ठीक है। आज 14 से काटते हैं, देखो 14 9 126, 14 से इसको काट देता है, 14 दूना के 28, जीरो लगा लेंगे, 14 7 98 1 0, ठीक है। 9 से काटते हैं इसको, देखो 9 से, 9 दूना के 18, 1 लगा, 9 के 27, यहाँ से ये जीरो हो गया, ठीक है। अब 23 से इसको काटो, 23 से डायरेक्ट, ठीक है, 23 से कम 23, टेबल याद होना चाहिए भाई 30 तक। अब देखो यहाँ से इससे इसको काट दो, 23 से कम 23, देखो यहाँ से एक बचा, 19 लग गया, नहीं जाएगा, एक जीरो लगा लेंगे, 195 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 195 है यहाँ से और यहाँ पे 23 है ना, 23 से काट रहे हैं ना, तो 23 नवा तो नहीं जाएगा, देखो 9 का 18, 180, 9 27, यानी ज़्यादा 207 हो जाएगा ना, तो 23 अट्ठे लेके जाएंगे, 23 अट्ठे लेके जाएंगे ना दोस्तों, 184 होगा, यानी कि 11 बचा, यहाँ पे 23 अट्ठे 11 बच गया, तो 11 इसके साथ लग जाएगा 115, यानी 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो अब इसका 10 में डिवाइड कर देंगे, यानी 108.5, यानी 100 से कितना ज़्यादा है दोस्त, तो 8.5 का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। देखा कितना खतरनाक तरीका है। ऐसे ही सवाल देखते रहो, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। अब ये सवाल देखो, ये वाला सवाल देख लो भाई, ये वाला सवाल आप देखो, देखो ये वाला सवाल आ जाओ। बोल रहे कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देता है, ठीक है जी, और देने के बाद उसे 40% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है, 40% का लाभ अर्जित करता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, जिसका क्रय मूल्य, देखो भाई क्रय मूल्य 18,600 रुपए है ना भाई। मेरे एक बात बताओ, क्रय मूल्य जब आपका 18,600 है तो अंकित मूल्य उससे तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन देख लो, क्या ये ऑप्शन आंसर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते यार। तो अब देखो इसके लिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो भाई, जब भी आपको प्रॉफिट हो, डिस्काउंट दिया जाए, तो उस पे एमपीसीपी का एक कंसेप्ट लगता है, ठीक है। देखो भाई, ये हमने आपको क्या बताया कि जब भी एमपी होगा सीपी से ज्यादा ही होगा ना दोस्त, यानी जो आंसर होगा 18,600 से ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो 3,720 है, इसको तो पहले ही देखते ही काट दो, हटाओ इसको, ठीक है, इसको हटा दो, इनका काम खत्म। अब ये आंसर हो सकते हैं, आ जाओ देखो सीपी एमपी कंसेप्ट क्या बोलता है, एमपी सीपी, पी अपॉन में सीपी, प्रॉफिट होगा उसको 100 में जोड़ दीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट होता है दोस्त, 100 माइनस डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी 140 और डिस्काउंट है 25%, यानी 75, ठीक है। इसको मैं काट लूँ, 5 से काट देता हूँ, देखो 5 दूना के 10, 5 अट्ठे 40, 15 पचे 75, ठीक है, यानी 15 यूनिट की वैल्यू दिया है और 28 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यानी जो आंसर होगा 28 7 गुणे 4 से कटने वाला होगा ना, 7 गुणे 4 से। अब देखो ये सभी नंबर जो है कट रहे हैं, 4 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 7 से कटने में देखो, यहाँ से 7 से कटने वाला देख लेते हैं। यहाँ से देखो 7 चौके 28, कितना लगा, 6 लगा, 7 9 63, 4 लगा, 6 7 42, यही आंसर है, ठीक है। बाकी आप चेक कर ले, देखो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखो 7 चौके 28, यहाँ से कितना लगा, 3 लगा, 7 5 35,
यहाँ से 2 बचेगा, 22 नहीं कटेगा। यहाँ से देख लो 7 चौके 28, 4 लगा, 6 7 42, 52, ये नहीं कटेगा। काम खत्म। बिना इसको सॉल्व किया कर सकते हैं यार, ठीक है। तरीका बेस्ट होना चाहिए, समझ गए ना। यहाँ से देखो हमने इसको डिविजिबिलिटी रूल से इसको सॉल्व कर लिया, यानी अब 15 का इसमें डिवाइड करोगे, फिर 28 का मल्टीप्लाई करोगे, बात वही होगी। डायरेक्ट हमने छोटा सा कंसेप्ट लगाया डिविजिबिलिटी रूल और फिर उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखो यहाँ से इसका फैक्टर कर लो 4 गुणे 7, ठीक है ना। स्मार्ट तरीका होना चाहिए बाबू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आ जाओ। देखो बोल रहे कि ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पे 480 रुपए खर्च किए, ठीक है जी। और बोल रहे फिर उसने उसे बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, बी ने उसे सी को 30% के लाभ पर बेच दिया, अंततः सी ने उसे 10% के लाभ पे इतने रुपए में बेचा, है ना। तो ए ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए दे, बहुत ही फेमस सवाल है यार। आज जो कर लेते हैं, देखो ये क्या है ना, ए के लिए बोल रहे हैं, ए ने वस्तु के लिए कितने रुपए दिए। अब मरम्मत वाला देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ सक्सेसिव लगा के ए का फाइंड आउट करेंगे और जितना उस पे मरम्मत पे लगाया है ना भाई 480, उसमें से माइनस कर देंगे ना, तो आपका पता चल जाएगा कि ए ने उस वस्तु के लिए कितना रुपया दिया है दोस्त। आ जाओ, बोल रहे हैं कि यहाँ से बी को 20% के लाभ पे, इससे क्या आता है, फाइनल का आता है और लास्ट वाले का आता है। तो फाइनल ए आएगा और ये लास्ट सी आएगा, ठीक है। तो देखो बी को 20% यानी 5 से 6, ठीक है। देखो यहाँ से देखो बोल रहे हैं कि बी को 20% के लाभ पे, बी ने सी को 30% के हानि, 30% के हानि यानी कि 10/3, 10 वाली चीज को 3 हानि में बेचा तो 7 में बेचेगा बल्ला। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, सी ने उसे 10% के लाभ पे, अच्छा यानी कि 10% लाभ यानी 10 से 11। अब ये वैल्यू होगी किसकी दोस्त, ये सी की और ये ए की ना। और सी कितना दिया है 3696, यहाँ से कर देते हैं 6 गुणे 7 गुणे 11। अब ए का निकालना ना भाई, तो ऐसे 500 का, ठीक है। अब समझो जो आंसर आएगा इसमें से सॉल्व करने के बाद उसमें से हमें 480 घटाना भी है दोस्त। आ जाओ देखो 11 से काट देते हैं, 11 तियाँ 33, 3 लगा 39 हो जाएगा, 11 तियाँ 33, 11 6 का 66, 6 से काट लेते हैं दोस्त, 6 5 30 और 36, सही है ना, 6 6 के 36, ठीक है। इससे इसको काट लेते हैं 8 बार में, तो 8 5 40 यानी कि 4000। 4000 कब है बाबू, ओवरहेड चार्ज लगाने के बाद। ये कितना रुपए दिया है उसको हम इसमें से 480 माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना भाई, तो क्या बनेगा जी 3520। कितना लगेगा 3520, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ से सही है 3520 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। आ जाओ देखो, आ जाओ ये सवाल देखो भाई, ये है, ये सवाल है। देखो क्या बोल रहे कि राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू खर्चों पर, 15% किताबों पर और 20% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचत करता है, सेविंग है, ठीक है। अगर गिनती करने पर उसे पता चला कि उसने अंततः 19,569 रुपए की बचत की है। मासिक आय बताओ, ठीक है। टोटल इनकम 100%। अब इनका ये सेविंग है, सेविंग कैसे आएगी दोस्त, इनकम में से जो एक्सपेंडिचर हुआ उसको घटा देंगे, ठीक है। आ जाओ ये खर्च है 10 15 20 और ये कितना हो गया 35 20 45, 45% को लिखेंगे बेटा 9/20। अगर 20 इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो दोस्त 11 जो है सेविंग हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो ये सेविंग जो है 11 यूनिट है, लेकिन ये कितना है 19,569 है, ठीक है। 11 का डिवाइड कर लेते हैं, इंटू 20 कर देंगे, आ जाएगा इनकम। 11 से काटो यार, 11 कम 11, 8 लगा, 11 7 77, 8 लगा, 11 कम 11, 8 लगा, 11 7 77, 8 लगा, ठीक है 86, फिर 11 7 77, 9 बचा, 11 9 99। अब यहाँ से देखो 80 तो सब में है, 1 0 सब में है ना, 17 दुना के 34 से ज़्यादा आएगा, 34 से कर लेते हैं यार। देखो 9 दुना के 18, 0 लग जाएगा, और 7 दुना के 14 है 15, यहाँ से लेकर 7 दुना के 14 है 15, और ये
यानी 35,580, 35,580 ए वाला करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं ना, तरीका ऐसा ही होना चाहिए और ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आ जाओ, ये सवाल देख लो, बहुत ही अच्छा सवाल। बोल रहा है कि 5,000 रुपये का, ठीक है, 50,000 है, 50,000 रुपये का बिजली बिल के साथ 30% की छूट और 26 और 5% की छूट, 2 क्रमिक छूट का अंतर बताना, डिफरेंस बताना है ना। देखो यहाँ से पहले इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालता है तो आप जानते हो -26 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना लगेगा 26 बचे 130 अपॉन में 100, ठीक है। इससे इसको काट देंगे यानी 1.5। ये देखो 26 और 5 कितना लग गया -31 प्लस 1.3 है ना जी। तो जब एक घटा देंगे यानी कि इसका ओवरऑल घटाएंगे तो कितना बनेगा 29.7 ना, 29.7 घटा के देख लेते हैं, यानी 30 1 31 सही है, क्लियर है। यानी कि 30% का बेच रहा था, अब 29.7% का लॉस, यहाँ पे 30% की छूट, यहाँ पे 29.7% की छूट दोस्त, तो 0.3% का अंतर हुआ, 0.3%। और किसका 50,000 का, तो 50,000 का 0.3% निकालेंगे तो कितना बनेगा 150, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिए। देखो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने अपना सामान सूचीबद्ध मूल्य के आधे दाम पर बेचा और इस प्रकार 17% का लॉस हुआ, ठीक है यार। यदि उसने सूचीबद्ध मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंटेज होता। ये सवाल जब मैं अपनी टीम से सॉल्व करा रहा था तो बहुत ही लेट हुआ, शायद फाइनली आंसर बताएं लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करने में। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं देखो क्या बोल रहा है कि आधे दाम पर बेचा, यानी हमें पता नहीं है सूचीबद्ध मूल्य 100 भी मान के कर सकते हो आप, अपने हिसाब से कुछ भी लेट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 मान लिया, 2 का आधा, एक में बेचा भाई को, 17% का लॉस हुआ मतलब 83। अब बोल रहे हैं कि भाई साहब लॉस नहीं लेना चाहता, वो सीधा 2 पर ही बेचेगा, मूल्य पर बेचेगा, यानी वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब 2 पे बेचेगा बाबू, उसका क्या होगा फाइनल है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, हमको नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 166, ठीक है। अब ये देख लो 100 से कितना ज़्यादा है दोस्त 66%, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस का रामबाण क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। इसलिए आप इसको देखो और इस वीडियो में मैं एक गलती जरूर करूंगा, ठीक है। अगर आप उस गलती को बता देते हो तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा और वो बताऊंगा कि वो 1 करोड़ रुपए आपको कहाँ मिलेंगे। अब आ जाओ, बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने लागत मूल्य पर 50 चावल बेचता है, लेकिन दोषपूर्ण तरीके का उपयोग करके 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ मतलब क्या होता है जी, 25% 1/4 यानी 4 से 5, ठीक है। अपने ग्राहकों को अधिक आकर्षित करने के लिए भाई साहब छूट देने का निर्णय लिया, ठीक है यार, ले लिया भाई ने, x से y हमने मान लिया। अब देखो 10% का लाभ बोल रहा है ना, ओवरऑल 10 से 11, ठीक है यार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लल्ला 10 पचे 50, 11 चौके 44, यानी देखो 50 वाली चीज को कितने में बेचा 44 में, यानी 6 का प्रॉफिट, 6 का डिस्काउंट दे किस पर भाई मेरे 50 पर इंटू 100, 6 दूना के 12% का छूट दिया, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख रहे हो ना भाई सब तरीके, ठीक है। ये एकदम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और मुझे लगा जब मैं टेस्ट दे रहा था मुझे लगा कि नहीं आपके सामने ये क्वेश्चन आने चाहिए जो मोस्ट रिपीटेड है और ग्रुप डी में ऐसे ही सवाल आएंगे और हर एक वनडे एग्जाम में आएंगे। भैया आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है कि 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य, देखो 4 कुर्सी और 3 मेज ना, मेज को मैं m से लिख देता हूँ, मेज का प्राइस कितना है 2100, ठीक है जी 2100। आगे आपसे बोला है कि 5 कुर्सी 5 चेयर प्लस 2 मेज 2, m की वैल्यू जो है कितना दिया है 1750 है ना। एक चेयर का मूल्य पूछा है ना, चेयर का पूछा है, अब मेज को एलिमिनेट कर दो, मेज को ठीक है बराबर करके घटा दो। यहाँ से एक काम कर लेते हैं, इसमें जो है ना हम इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें जो है दोस्त 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का,
ठीक है। देखो इसका 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 4 दूना के 8 और ये 5 15 ना, तो यहाँ से घटाएंगे तो -7 आएगा। अब यहाँ से देखो कितना लगे, 21 दूना के 42, ये 42 तो हो जाएगा। और यहाँ से देखो 17 तिया 51, यहाँ से देख लो, यहाँ से कर देता हूँ, ये 4200 और यहाँ से 17 तिया 51 और प्लस 150 और 5250 है ना। अब देखो यार इसको घटाएंगे तो 1050, वो भी माइनस में साथ ही, इससे ये कट जाएगा, इससे इसको काट दूंगा भाई मेरे, तो एक चेयर का प्राइस जो है कितना आ जाएगा दोस्त, 150। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, 150 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो यार क्या बोल रहे हैं कि एक पेन के डिब्बे का क्रय मूल्य 400 है, दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 10% की छूट दी, विक्रय मूल्य बताइए। देखो यार ये बहुत आसान सवाल है, 10% का छूट देगा मतलब कि 90 अपॉन में 100 कर देंगे, इससे ये खत्म, न चौके 36, ठीक है, 360 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य इतना है, दुकानदार ने क्रय मूल्य पर, देखो छूट तो दिया जाता है मार्केट प्राइस पे, लेकिन यहाँ पे बोला है कि क्रय मूल्य पर 10% छूट दे रहा है ना, ध्यान रखना इस चीज को। आगे चलते हैं, ये लगा, देखो 12,000 का तो एसी खरीदा और परिवहन पर जो है 400 खर्चा किया, तो ओवरहेड प्राइस जो है कितना 400 है, तो टोटल सीपी दोस्त जोड़ देंगे 12,400, ठीक है जी। थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड आर में मतलब साउंड हो रहा है तो उसको मैनेज करिएगा। और एसपी जो है कितना लग गया 14,000, ठीक है, एसपी जो है कितना लग गया 14,000। यहाँ से देख लो यार लॉस हो रहा है ना 1600 का, ठीक, और आपसे यही पूछा कितने % का लॉस हो गया है ना। देखो ऑप्शन भी थोड़ा सा क्लोज है, चेक कर लेते हैं, यानी कि लॉस अपॉन में सीपी 12,000 नहीं लेंगे, 12,400 लेंगे इंटू 100 साथी, ठीक है, इससे इसको काट लेंगे मेरे भाई, 4 से काट देते हैं, ये 400 दोस्त और ये 4 3 12, 4 एकम 4, ठीक है। अब यहाँ से एक काम कर लेते हैं, डिवाइड ही कर लेते हैं 4, देखो सही है ना, 31 से कम 31 कितना लग गया 9, यानी 90, 31 दुना के 62, 3 नहीं जाएगा 93 हो जाएगा, 62 लगा ना, कितना बचा 62, 28 बचा, 28 पॉइंट ले लेंगे, 1 0 हो जाएगा 280, ठीक है। 9 बार लेके चलूँ, 9 बार लेके जाऊंगा तो देखो 9 कम 9 29 27 यानी 279, यानी 12.9 वाला हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये रहा टॉप 10 प्रॉफिट लॉस के बहुत ही अच्छे सवाल। ये सवाल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1 करोड़ इनाम जीतने के लिए जो गलती किया उसको जरूर बताओ। धन्यवाद।